أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी, कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उसे अपना ख़ास रहम करम नाज़िल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज है संडे और मैंने आज का व्लॉग शुरू किया था सुबह नमाज फ़जर से। तो काफ़ी दिन के बाद मैंने सुबह से व्लॉग शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है मैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ के और फिर मैं तस्बीहात पढ़ के सो गई थी फिर मैं। और आज संडे है तो सभी देर से उठते हैं, आराम से उठते हैं। उठने के बाद हम लोगों ने नाश्ता वारा किया और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा आज घर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि एक जो मंथली हाथ मारना होता है ना, हाँ, वो एक महीने में ज़रूर संडे वाले दिन कर सकते हैं क्योंकि सब घर में होते हैं। तो माशाल्लाह मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो हाथ बटवा लेती है, तो वो मेरे साथ करके काम कर लेती है घर के। तो आज मैंने किचन का काम छेड़ा हुआ था और आज का व्लॉग जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैंने हाफ़ यानी कि 2 हिस्सों में बनाऊंगी इसको। आज मैंने सिर्फ आपको सफाई का दिखाया है, डस्टिंग वगैरह दिखाया है। कल मैं इसकी वीडियो डालूंगी जो खाने बनाने की होगी, तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग किचन की सफाई कर रहे थे और ये मेरी बेटी है तो ये किचन का रैक धो रही थी बर्तनों का, क्योंकि वो किचन में ये बहुत बड़ा है तो किचन में धुल नहीं पाता, तो इसको हम लोग ला के टेरेस में धो लेते हैं अच्छी तरह। और ये वाइट है तो जल्दी जल्दी धोना पड़ता है इसको, क्योंकि इसमें डस्ट जब जम जाती है तो वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती है। तो आप देख भी रहे होंगे, नज़र भी आ रही होगी। तो यहाँ पर ये डस्टिंग इसकी सफाई कर रही थी रैक की। इतने काम होते हैं, मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा लोग फिर बेजार हो जाते हैं, तो थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाए। तो यहाँ पे देखिए इसने धो लिया था और ये इसकी फाइनल लुक है, कितना अच्छा साफ सुथरा हो गया। और मैंने सारे कैबिनेट के बर्तन निकाले हुए थे, मैं उनको धो करके साफ़ कर रही थी। तो आपको पता है कि डीपली सफाई 15 दिन में तकरीबन करनी पड़ती है एक दफ़ा, क्योंकि बर्तनों पर और तमाम चीज़ों पर अंदरूनी तौर पर डस्ट जम जाती है। वैसे तो हम रोज़ की सफाई करते हैं, लेकिन वो हम सामने सामने से कर लेते हैं, लेकिन डीपली सफाई जो है वो रोज़ नहीं हो पाती है, तो वो महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर करनी पड़ती है। और जिस तरह से गंदा लगता है उस हिसाब से कर लेते हैं फिर हम। तो ये है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मुझे सिर्फ किचन का सिर्फ मैंने ऊपर वाला पोर्शन साफ़ किया था और मुझे पूरे से 2 से 3 घंटे लग गए थे, 2 से ढाई घंटे लग गए थे। तो यही है कि काम करने के बाद जो है ना सुकून मिल जाता है। जब आप कोई काम करने का सोच लें और उसको करना हो है, तो फिर मुझे तो लग जाती है कि भाई अभी करना है, आज ये करना है लाजमी काम ये। तो मैं काफ़ी दिन से पेंडिंग में डाली हुई थी। मैं संडे का इंतज़ार कर रही थी कि मैं संडे वाले दिन छुट्टी होती है, बेटी भी घर पे होगी, तो सफाई वगैरह हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं किचन की कैबिनेट साफ़ कर रही थी, ये अच्छे से मैंने साफ़ कर ली थी। और मैं बर्तनों को जो है ना वो धो के रखती जा रही थी और मेरी बेटी जो है वो कपड़े की मदद से साफ़ करती खुश कर रही थी उनको, ताकि जब मैं कैबिनेटों में इनको जमाऊँ तो ये गीलेपन की वजह से बर्तन ख़राब नहीं हो, कैबिनेटें ख़राब नहीं हो। तमाम लोग इसी तरह करते होंगे, जाहिर सी बात है।
और इतना टाइम हो गया था, मैं क्या खाना भी मुझे बनाना है। खाने में आज मैं 2-3 चीज़ें बनाऊँगी, तो उसका व्लॉग मैं कल डालूँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं हमेशा अपने किचन को एक हिस्से में नहीं, तकरीबन 2 से 3 पार्ट में सफाई करती हूँ, क्योंकि अब आज मैंने सिर्फ ऊपर की सफाई की है और सेंटर की सफाई की है। बाकी नीचे की सफाई और बाहर की सफाई जो है कैबिनेटों की, वो मैं एक एक दिन करती हूँ, क्योंकि एक एक दिन में ही इतना काम हो जाता है, बढ़ जाता है अंदर की, इतनी चीज़ें निकाल के सफाई करनी पड़ती है एक एक पोर्शन की, कि इसमें आराम से 2 से ढाई घंटे जाते हैं लाजमी। तो फिर ये कि एक साथ हो नहीं पाता और दूसरे काम भी करने होते हैं, तो फिर उसमें लेट हो जाते हैं हम। तो मैं इस तरह की सेटिंग बनाती हूँ कि काम भी हो जाएं और किसी को कोई परेशानी भी ना हो। तो ये देखिए सारे बर्तन जमा दिए हम लोगों ने, सफाई सुथराई करके सारी कैबिनेटों की, बर्तनों की सफाई करके, और ये इस पोर्शन में भी जमा दिए मैंने। तो थोड़ी सी मैंने क्रिएटिविटी भी की थी। और ये है हमारे किचन की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।